अपार्टमेंट के सभी रेजिडेंट्स का, कार्यकारिणी का, समिति का हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सभी लोगों को इतने पावन अवसर के लिए बधाई देता हूं। और वास्तव में मैं कई बार आ चुका हूं यहाँ पे। कौटिल्य अपार्टमेंट के जितने भी रेजिडेंट हैं बहुत ही अच्छे लिबरल व्यक्ति हैं, फॉरवर्ड थॉट के व्यक्ति हैं, क्योंकि यहाँ कोई व्यक्ति विशेष समूह के लोग नहीं, यहाँ सभी लोग, हम एक सोसाइटी के सभी लोग यहाँ बैठे हैं और यही देश का निर्माण है और यही घर का निर्माण है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम इतने खुले विचारों से, बड़ी स्पष्टता से हर व्यक्ति यहाँ पर जो जैसा बोलना चाहता है, बाबा साहब जयंती मनाते हैं तब भी, आज संविधान दिवस मना रहे हैं तब भी, हर आदमी थोड़ी फ्रीडम से बोलता है, बड़ा अच्छा लगता है। रीज़न बीइंग कि जब तक इस देश के अंदर हमारा हर व्यक्ति इस लेवल पे नहीं सोचेगा कि ये देश मेरा है और इस देश के हर नागरिक मेरे भाई बहन हैं, इस देश के हर नागरिक के व्यक्ति की जो दुख है, समस्या है, वो मेरा भी एहसास है, मेरा भी दर्द है, मेरी फीलिंग है, क्योंकि हमारा घर है ये। देश को अपना घर समझिए आप। जब अपने घर को आप बिल्ड करने के लिए कोशिश करेंगे, सोचेंगे, तब आप जो है भारतीय संविधान और भारत को समझ सकेंगे। ये जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी, हर व्यक्ति को लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हमारे अंदर टॉलरेंस और पेशेंस नहीं है, एक दूसरे के प्रति हमें सहन शक्ति और उसको देने की हमारे अंदर अगर इंटेंशन नहीं है, अगर हमारे मन में उसके प्रति वो भाव नहीं है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे समाज का अगर पिछड़ा वर्ग है या कहीं से किसी समाज में अगर कहीं पर ये शोषित है, इसके साथ कोई हजारों साल से कैसी भी परिस्थिति में, कोई ऐसी परिस्थितियों में ये झेला है, मुझे इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसी फीलिंग रखना और ऐसे विचार रखना ही मुझे लगता है आज भारत देश के अंदर सबसे बड़ी ज़रूरत है। वो आज के समय की नेसेसिटी है और वही भारत का संविधान कहता है। देखिए, कुछ साथियों ने बोला कि सेकुलरिज्म, सोशलिज्म इम्प्लिसिट हैं, एक्सप्लिसिट हैं। भारत के संविधान में ये सब चीज़ें निहित हैं। अगर हम लोग वेलफेयर स्कीम नहीं बनाएंगे, आज के अंदर, आज भी हमारे देश में 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो बेसिक नेसेसिटी से डिप्राइव है। जो पढ़े लिखे लोग हैं सब जानते हैं। इस देश का ह्यूमन डेवलप इंडेक्स पढ़ेंगे तो आज भी हम कहीं ना कहीं 125-130 के आसपास आते हैं। हंगर और पॉवर्टी में और मेल न्यूट्रिशन में हमारा देश पाकिस्तान और बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी कभी नीचे आ जाता है। तो सोचिए, जो देश विश्व में विश्वगुरु बनने की कल्पना कर रहा है, उसी देश के अंदर आधी आबादी भूखी सो रही है, उसके पास 2 टाइम की रोटी नहीं है। इतना गैप एक परिवार में या घर में या समाज में होगा तो आप कैसे इमेजिन करेंगे कि ये देश विश्व गुरु बन जाएगा। हम तो सभी चाहते हैं कि हमारा देश महान बने, विश्व की सबसे उच्च श्रेणी में, सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 रैंक में हमारे देश का नाम रहे, लेकिन ऐसे तो नहीं आएगा ना। सिर्फ हम हवाई करते रहेंगे, रिटोरिक बातें करेंगे, ऐसी चीजें प्रोजेक्ट करेंगे जिससे सिर्फ ये लगे कि मैं बहुत ही पढ़ा लिखा हूँ या मैं बहुत धनाढ्य हूँ, मैं संपन्न हूँ, मेरे परिवार में बहुत कुछ है, लेकिन एक्चुअल में अगर घर में नहीं है तो वो खोखलापन कब तक रहेगा। मेरा कहने का भाव ये था, हम लोगों को देश में भारत के संविधान ही जो एक ऐसा मूल्य और हमारे सामने एक रास्ता है जो इस व्यक्ति के, हर नागरिक को आगे बढ़ने का मौका देता है, सबके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, सबके लिए न्याय की बात करता है, हर व्यक्ति को फ्रीडम की बात करता है, जैसे आप लोगों ने प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा। लेकिन उसमें सबसे अहम बात जो है वो ये है कि इस देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी हमने जो ना अचीव करना है। देश की एकता और अखंडता भी बनी रहनी चाहिए। अगर हमारे बीच में यूनिटी और इंटीग्रिटी नहीं रहेगी तो देश ही नहीं रहेगा। अगर हम लोग, हमारे अंदर फ्रेटर्निटी नहीं रहेगी, बंधुता नहीं रहेगी, इस सोसाइटी में अगर मान लो हमारे बीच में आपस में इस बात को लेकर विवाद हो जाए कि भाई ये जयंती नहीं मननी चाहिए, इसमें तो सिर्फ बाबा साहब की विचारधारा है, इसमें सिर्फ जो ना ऐसी बातें होती हैं जो सबको नहीं अच्छी लगती, तो आगे विवाद, फ्रेटर्निटी खत्म होगी, भाईचारा नहीं रहेगा। तो कितनी बड़ी बात है। ये छोटी सी चीज जो यहाँ हो रही है ये पूरे देश में लागू होनी चाहिए। इसलिए कौटिल्य वाले के लिए बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सब लोग। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मैं पूरे देश में घूमता हूँ, इतना ज़्यादा एक अच्छा जो लिबरल थॉट, फॉरवर्ड थॉट, ऐसे लोगों के साथ में आगे बढ़ने की भावना, इतनी फ्रीडम, आपस में समाज निर्माण के लिए एक दूसरे का इतना एकोमोडेशन, ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत और जो है ना इनक्रेडिबल है, जो वास्तव में बधाई के पात्र है।
अब ये विषय था हमारा कि संविधान हमें देश में लागू करना आज के लिए हमारी अटमोस्ट नेसेसिटी है, क्योंकि जब तक इस देश के अंदर हम वेलफेयर स्कीम्स नहीं बनाएंगे और वेलफेयर स्कीम के माध्यम से जो आदमी डिप्राइव्ड है, जो आदमी एक्सप्लॉइटेड है, जो आदमी पिछली लाइन में खड़ा है, उस व्यक्ति का विकास कैसे होगा? उस व्यक्ति का विकास वेलफेयर स्कीम से होगा। उस व्यक्ति का विकास सरकार की ऐसी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं उन्हीं से होगा। और उन योजनाओं को अगर सरकार के थ्रू नहीं होगा तो सोशलिज्म पैटर्न नहीं रहेगा, सोशलिस्ट पैटर्न खत्म हो जाएगा। सोशलिस्ट पैटर्न तो यही है ना। अगर मैं बात करूं 39 आर्टिकल का बी और सी, वो तो यहाँ तक कहता है, ध्यान से सुनना, कि इस देश की संपदा इस देश के सभी नागरिकों में बराबर से बंटनी चाहिए। आर्टिकल 39B क्या कहता है? द वेल्थ ऑफ दिस नेशन शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स्ट ऑल सो दैट द डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन इज एंश्योर्ड। दूसरा आर्टिकल क्या कहता है? सी, कि the wealth should not be concentrated in the hands of few, that should be the detrimental to the development of the nation। तो ये क्या है? ये यही कहना चाह रहा देश का संविधान कि कुछ लोगों के हाथ में ये संपत्ति नहीं जानी चाहिए, कुछ ही लोग इसके मालिक नहीं बनने चाहिए, चाहे वो पद हो, चाहे वो संपदा हो, चाहे वो इस देश की धरोहर हो, सांस्कृतिक धरोहर हो, इसमें सबका अधिकार है। अब ये स्पष्ट लिखा हुआ है। अब इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि सोशलिज्म नहीं है, होना चाहिए, इस देश के अंदर पूंजीवाद होना चाहिए। पूंजीवाद में भैया आप जब लाला बढ़िया की दुकान पे काम करेंगे, जो आदमी धनाढ्य है हजारों साल से, वहां पर किसी व्यक्ति का विकास उस लेवल तक नहीं हो सकता जो हम सरकारी संस्थाओं में एक आदमी का विकास सोच सकते हैं। आज मैं पेशे से सरकारी मेडिकल ऑफिसर हूँ, सीनियर मेडिकल ऑफिसर हूँ, मेरी सैलरी कई लाखों रुपए में है। मैं किसी प्राइवेट के पास जाके काम करूँगा तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी और मेरा काम का रिसोर्सेज का मेरा रिवार्ड नहीं मिलेगा। तो ये जिम्मेदारी सरकार ही कर सकती है, जो हमारे हर व्यक्ति का विकास जो है सुनिश्चित संविधान के माध्यम से हो सकता है। उसमें हम लोगों को, जो एक्टिविस्ट हैं, जो सोसाइटी के एक्टिव लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनको प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए। हम लोगों को अफर्मेटिव एक्शन में काम करना चाहिए। हमारा प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए कि हम समाज निर्माण में क्या हम अच्छा कर सकते हैं। हमारे अंदर भेदभाव या नफरत या किसी तरीके की दूसरे के प्रति ऐसी भावना ना हो कि हम एक दूसरे के बीच में जो है विवाद बने या क्लैश करके हम सोसाइटी को डैमेज करें। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें देश के अंदर संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जो संवैधानिक राइट बने हुए हैं, जो हर व्यक्ति के विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए रास्ते हैं, हमें उसके साथ चल के देश के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। हम यहाँ देश बना रहे हैं, याद रखना, हम कोई यहाँ घर या कोई समाज के गली या किसी संगठन की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस देश का संविधान के थ्रू से हम देश का निर्माण कर रहे हैं। वी आर मेकिंग द इंडिया। और इंडिया तभी बनेगा जब इस देश का हर नागरिक इस देश की मुख्य धारा में होगा। जब 50% आबादी अगर इस मुख्य धारा से डिप्राइव्ड है, तो हम कैसे मान ले कि ये देश जो है ना रातों रात जो है ना सुपर पावर बन जाएगा? और ऐसे भी कैसे मान ले कि कुछ ही लोग इस देश में ऐसे हैं जो ये कहें कि हम इस देश को जो न चला के देश को महान बना सकते हैं? ये भ्रम तोड़ना चाहिए, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल है या इंटेलिजेंसिया है या जो किसी के अंदर कैपेसिटी है, वो तो किसी में भी हो सकती है, वो कहीं पर भी पैदा हो सकती है। अगर मौका ही नहीं देंगे हम किसी व्यक्ति को, अगर किसी को वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, तो हमें क्या पता किसी गरीब के, किसी दूषित के, किसी प्राइवेट सेक्शन के या किसी डिस्क्रिमिनेटेड परिवार में कितनी प्रतिभा है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, अगर बाबा साहब जैसे विद्वान इस दुनिया में नहीं होते, बाबा साहब जैसे विद्वान जो कोलंबिया और जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से विदेश से पढ़कर 100 देशों का संविधान पढ़कर भारत में उस टाइम पे थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके एक एक चीज को बारीकी से अध्ययन करके पूरे देश को, दुनिया को एक पैमाने पे तोलकर भारत का संविधान लिख दिया। लेकिन अगर हमारी ये मानसिकता रहे कि भाई फलाने वर्ग, फलाने वो लोग, फलानी सोसाइटी ऐसा नहीं कर सकती, वो लोग अच्छा नहीं कर सकते या वो देश के निर्माण में ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकते, ये गलत धारणा है। हमें इन धारणाओं को तोड़ना पड़ेगा। एवरी सिटीजन हैविंग द इक्वल इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बेशर्ते कि उसको मौका मिलना चाहिए। भारतीय संविधान सिर्फ मौके की बात करता है कि इस देश के हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप होना चाहिए। अब इन सब बातों के बावजूद भी अगर हमारे देश में आज 70 साल के बाद भी, इस संविधान के लागू होने के बाद भी, अगर हमारे समाज में, हमारे देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी से, एक डिग्निफाइड लाइफ से अगर डिप्राइव हैं, तो अब क्वेश्चन मार्क आता है कि कमी कहाँ है। फिर तो क्वेश्चन मार्क आएगा ना।
इतना अच्छा संविधान है, इतना अच्छा उसके अंदर जो ना दुनिया में पूरे भारत में अभी तक इम्प्लीमेंट भी हो रहा है और हमारा विकास भी हुआ है। हम दुनिया में हमारी वाहवाही भी हो रही है, लेकिन हमारे ही घर में हम लोग बहुत कमजोर हैं और हमारे ही घर में इतनी ज्यादा समस्याएं हैं हमारे समाज में, हमारे देश में। यहीं पर जो है ना इलिटरेसी है, यहीं पर मेल न्यूट्रिशन है, यहीं पर हंगर है, यहीं पर पॉवर्टी है, यहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट है, यहीं पे क्राइम है, यहीं पे विमेन एक्सप्लॉयटेशन है, यहीं SC/ST का डिस्क्रिमिनेशन है, यहीं समाज के अंदर ऊंच नीच है। तो कुछ तो गड़बड़ अभी भी है ना, इसका मतलब तो इसका we cannot say that the constitution has done its role completely. There is something that still is lacking, and what is that? We have to work for that. We being an intellectual person, we being a learned man of this society, it's our legal as well as moral responsibility, my dear. Underline my this word. It is our moral responsibility. We need not to say anything to anyone. Please come and do this work. No, it is our responsibility. It is my responsibility, social as well as legal. ये देश मेरे जिम्मेदारी है। इस देश का निर्माण में जो मेरी भूमिका होनी चाहिए वो मेरी एक बहुत बड़ी एक मेरी मोरल ड्यूटी है। तो ऐसा जब हम समझेंगे तो देश का निर्माण होगा। ऐसा हम जब समझ के चलेंगे तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा, कोई हमारे सामने किसी तरह की विपरीत हमारे सामने परिस्थिति नहीं होगी, ना चुनौती होंगी, क्योंकि सारा खेल माइंडसेट का है कि आपका माइंडसेट क्या है, आपने माइंड में क्या क्या अपने को दिया, क्या क्या भोजन दिया है। अगर माइंड में आपने टॉलरेंस दिया है, पेशेंस दिया है, फॉरगिवनेस दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन देना है, सबका विकास दिया है, सबके लिए भाईचारे की फीलिंग है, तो आपका घर परिवार समाज डेवलप हो जाएगा। अगर माइंड में नफरत डाली है, गुस्सा डाला है, द्वेष डाला है, दूसरे का लेना है, छीनना है, किसी को देना नहीं है, बदले की भावना है, समाज में द्वेष पैदा करना है, तो वैसा ही समाज बन जाएगा। इट इज योर माइंडसेट. No one else can feed your ideas to your mind. It is your mind that you have to work upon. So my dear, it's very deep concept, हम सबको समझना पड़ेगा। बट इतना जो संदेश ले लीजिए आप लोग, छोटे जितना भी यह समूह है, कि कलेक्टिवली तो हम सब लोग देश को बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर जिस दिन हर व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी, तो वो चिंगारी आज छोटी सी है, कल को पूरे देश में जाएगी। क्योंकि अगर हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने संविधान को बनाने में या इस देश को आजाद कराने में अगर उस समय पे जाति, धर्म और मजहब देखा होता तो आज हम आजाद नहीं होते, और अगर हम आजाद नहीं होते तो एक स्वतंत्र भारत के नागरिक नहीं होते, और एक इतना अच्छा संविधान हमारे सभी महापुरुषों ने नहीं लिखा होता जिसमें सभी विद्वान लोग थे। बाबा साहब ने देखिए दिन रात मेहनत करके एक्स्ट्रा एफर्ट्स किया, उन्होंने एक स्पेशल पेन लिया संविधान बनाने में, सबसे ज्यादा योगदान रहा है। सो दैट द क्रेडिट गोज टू बाबा साहब एज ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। But we should not forget there were 288 members. There were 7 committees. There were a lot of people who worked for the constitution. So it's okay. So my dear, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो लोग उस समय जब देश आजाद हो रहा था, जाति, धर्म और मजहब में फंस के अगर लड़ाई नहीं लड़ते तो देश आजाद नहीं होता। अगर संविधान में अगर हमारे सब लोगों ने मिलके इतना अच्छा संविधान नहीं दिया होता तो आज 76 साल के बाद हमारा देश इस यहाँ पर नहीं खड़ा होता। और अगर आज हम लोगों ने समाज में अगर भाईचारा, प्रेम, विश्वास, आपस में स्नेह, एक दूसरे को साथ लेके चलने का अगर आइडिया नहीं बनाया तो शायद 10 साल बाद हम किसी और स्थिति में होंगे। पर अगर हमने यही विचार आज समाज में, एक व्यक्ति का विचार क्रांति है, हमने अगर आगे लेके गए, संविधान तो एक माध्यम है, माध्यम के थ्रू आप लोगों ने अपने विचार के देश के अंदर एक आगाज की तरह से देश की बुलंदियों को लेके जाना है, और उसमें हम सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। मेरी उम्मीद है और मेरा यही संदेश है कि आओ पहल करते हैं कि जाति, धर्म, समाज, ऊंच नीच और भाईचारा के सब चीज़ों को छोड़कर एक ऐसा समाज बनाते हैं जहां सब हम एक हैं, सबके लिए हम एक हैं, सबके हम समाज और देश निर्माण में संविधान का सम्मान करते हुए संविधान की सारी जो भी उनकी बातें हैं, उनके उद्देश्य हैं, उनको हम देश में लागू कराने के लिए समर्पण के साथ काम करेंगे और एक अच्छा देश बनाएंगे और हर एक नागरिक को प्रबुद्ध बनाएंगे। आप सबका मंगल हो, आप सबका धन्यवाद, आप सबने समय दिया, प्यार दिया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। और कोटिल्य वालों को अगेन मेरा धन्यवाद। बहुत अच्छा।